खबरों की शुरुआत करेंगे उज्जैन से। बड़ी खबर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव हेलीपैड पहुंचे, विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान हितग्राहियों को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। 8 रथों को रवाना करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। विकसित भारत हमारा संकल्प, जी हां, ये सीएम कह रहे हैं। रथ में विकसित भारत की तस्वीर नजर आएगी। तो देखिए, 8 रथों को रवाना करने वाले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। एक बड़ा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी के मन का ये कार्यक्रम, जो कि अब वर्चुअली जुड़कर प्रधानमंत्री मोदी भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में हितग्राहियों को संबोधित करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। हेलीपैड पहुंच चुके हैं और विकसित भारत हमारा संकल्प रथ में विकसित भारत की तस्वीर भी नजर आएगी। तो 8 ऐसे रथ हैं जिनको रवाना किया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। मनोज जी, कितना महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है? रथों को रवाना किया जाएगा, 8 रथों को। तो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में आज भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस संकल्प यात्रा को लेकर जो भारत का संकल्प है, जो भारत के विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प को आगे बढ़ाने की बात यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच रहे हैं। पहली बार उज्जैन आए थे तो बाबा महाकाल के दर्शन कर लौट गए, लेकिन बड़े काम की शुरुआत करने जा रहा है। ये वो 8 रथ है जो रवाना होंगे, जिसमें विकसित भारत की तस्वीर आपको नजर आने वाली है। आप देखिए कि रथों को जिस तरह से तैयार किया गया, तो सभी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि विकसित भारत की बात है। और मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है, जो बीजेपी कहती भी रही है कि विकसित भारत एम्बेसडर बनकर उभरा है और राष्ट्र की शान बढ़ाओ, हर विकास की कहानी सुनाओ, ये कहानी इसमें दिखाई देगी। यहाँ एक बड़ी सी एलईडी लगी है जो हर एक गांव में यहाँ से पहुंचेगी और उस एलईडी के जरिए जो भारत का संकल्प है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारों ने काम किया है और जो गारंटी मोदी ने दी है, वो गारंटी यहाँ नजर आएगी। तो एक तरह से कहा जाए तो आज एक नई संकल्प यात्रा शुरू हो रही। संकल्प यही है कि कैसे भारत को विकसित बनाया जाए और इसी विकसित भारत में 8 रथ है। सभी रथों में बाकायदा एलईडी लगाई गई है जो एक-एक गांव में यहाँ पहुंचेगी, आसपास जिले में, और हर जिले से ऐसे 8-8 रथ रवाना हो रहे हैं। तो साफ नजर आता है कि बीजेपी 2024 की तरफ बढ़ चली है और 24 के साथ ही 28 की कल्पना भी दिखाई देती है। बिल्कुल। और मनोज जी, ये जानना चाहेंगे इन रथों में क्या होगा? ये कहा जा रहा है कि भारत की तस्वीरें हैं, विकसित भारत की तस्वीरें, लेकिन क्या अंदर कोई प्रदर्शनी टाइप की लगाई गई है या केवल फोटोज के जरिए या कोई और तरीका है जिसके जरिए ये लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करने वाले हैं? बिल्कुल ललित, जैसा मैं कह भी रहा था, आप देखिए कि ये विकसित भारत की तस्वीर है इसमें, और जिस तरह से आप देखेंगे तो ये इस तरह पोस्टर्स इसमें लगे हुए, लेकिन जैसे ही आप दूसरी तरफ जाएंगे तो ये जैसे ही खुलेगी तो इसमें एक एलईडी लगी हुई है। ये एलईडी खुलेगी तो जो जो कार्य भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार ने किए हैं, चाहे वो राशन फ्री, अनाज की 80 करोड़ से अधिक लोगों को राशन दिया गया, इसी तरह दवाओं से कम 35% का डिस्काउंट अब तक जरूरतमंदों को 23,000 करोड़ बचे हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें इसमें दिखाई गई, लेकिन ये बाकायदा इसमें मोदी के भाषण होंगे जो हर एक जगह सुनाई देंगे। उसके अलावा जो जो काम हुए हैं, चाहे वो भारत की सरकार ने किए हो या मध्य प्रदेश की सरकार ने, वो भी, लेकिन मूल मुद्दा जो है भारत कैसे विकसित हो रहा है, कैसे आगे बढ़ा इन वर्षों में, उसकी कल्पना, उसका जो रोल है, वो सब इसमें दिखाई देने वाला है, लेकिन ये एलईडी के जरिए। मनोज जी, क्या कोई कार्यक्रम निर्धारित हुआ कि किस तरह से 8 रथ जाएंगे, अलग अलग शहरों में जाएंगे और क्या चौराहों पर खड़े रहेंगे, कितने समय तक एक शहर में रहेंगे? क्या कोई विस्तृत कार्यक्रम है बीजेपी की तरफ से? देखिए, हर एक जिले में, तहसीलों में ये रथ पहुंचेंगे। एक तहसील से पहले होगा, फिर उसके बाद अगली तहसील में जाएंगे और एक जो भी चौराहा स्थान रहेगा वहां पर ये एलईडी के जरिए बातें दिखाएंगे। लेकिन ये वह मुख्य स्थान है जहां पर आप देखिएगा, ये भी मैं दिखा देता हूं। ये तो 8 रथ यहाँ से रवाना होने वाले, मुख्यमंत्री थोड़ी देर में रवाना करेंगे और ये मूल कार्यक्रम यहाँ होने वाला। आप देखिएगा, ये पूरा मंच बना हुआ, मंच भी देखिएगा बहुत अलग तरह से तैयार किया गया है और बैठने के लिए अलग लोगों की व्यवस्था है। लेकिन पहला ऐसा कार्यक्रम है जब माफ करिएगा, नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री है ही, जब पहली बार मोहन यादव मुख्यमंत्री के बतौर यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, पहली संकल्प यात्रा। और आप देखिए, बहनों को, खासकर महिलाओं को यहाँ बुलाया गया है। खास तरह से बड़ी तादाद में यहाँ महिलाएं पहुंची है और महिलाओं से भी हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है आज। मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, डॉक्टर मोहन यादव। बताए आपको? मोहन यादव हो गए? जी हाँ।
मोहन यादव जी। मोहन यादव जी। क्या उम्मीदें हैं मोहन यादव जी से? उमर उम्मीदें क्या है मोहन यादव? बहुत सारी उम्मीद है, क्या करेंगे मोहन यादव? बहनों के लिए अच्छा काम करेंगे और बहनों के लिए अच्छा करेंगे। तो क्या मोहन यादव काम करेंगे? हाँ, करेगी। तो ये देखिएगा आप, यहाँ भी तमाम ऐसी महिला यहाँ पहुंची हुई है। क्या क्या उम्मीदें कर रहे हैं आप नए नए मुख्यमंत्री से? ये हमारे समूह की जो महिलाएं एनआरएलएम वालों की बहुत सारी सहायता करेंगे। तो ये एक तस्वीर है यहाँ, आधी आबादी की बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही सरकार, और वो भी यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ उज्जैन को मिलने वाला है और देश के साथ प्रदेश को। खबर मनोज जी ये है कि हेलीपैड तक पहुंच गए हैं जो है मुख्यमंत्री, और कब तक जो है यहाँ कार्यक्रम स्थल पर आ सकते हैं? देखिए मुश्किल 5 से 10 मिनट के भीतर यहाँ पहुंचने वाले हैं। पूरी तैयारियां हो गई है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री, ये मंच है, इसी मंच पर मुख्यमंत्री नजर आने वाले हैं और उनके साथ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो भी रहेंगे। लेकिन विकसित भारत की संकल्प यात्रा, उसी के पोस्टर बैनर लगे हैं हर जगह। प्रधानमंत्री मोदी, तस्वीरें बदली है, अब मुख्यमंत्री मोहन यादव है, तो वही सब नजर आ रहा है, ये देखिएगा। और इन तस्वीरों के साथ तमाम तरह की जो योजना है सरकार की, उनकी जानकारी देना और कैसे भारत, विकसित भारत की तस्वीर को जनता तक पहुंचाना, वो यहाँ नजर आने वाला है। मुश्किल 5-7 मिनट के भीतर मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पहुंच जाएंगे और उसके बाद कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद एक रोड शो होने वाला है, तो अलग अलग गलियों से होकर गुजरने वाले, क्योंकि यहाँ से वो रचे बसे हैं, महाकाल के आंगन में पले बड़े हैं और इसीलिए सेवक बनकर महाकाल के यहाँ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने प्रिय मुख्यमंत्री का, क्योंकि वो उनका नाता जो है उज्जैन से और उज्जैन की जनता है। कहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है, कुछ और थोड़ी विस्तृत तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखा सकें? बिल्कुल, मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। तस्वीरें ये जैसा मैं दिखा रहा हूँ कि आधी आबादी तो मूल है ही, जिस पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती रही है। उसके अलावा हर जगह, लेकिन मोदी, देखिए आप, चीजें बड़ी तेजी से बदली। प्रधानमंत्री मोदी, मोदी की तस्वीरें आप देखेंगे, यहाँ कोई और नहीं है। मतलब जो कहते थे कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, तो कोई बीच में यानी सीएम की तस्वीर भी नहीं है। जहां भी आप देखेंगे सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें नजर आ रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी 2023 में आगे दिखाई दी, चुनाव जीत कर आ गई। और उसके बाद अब जो तस्वीरें हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी की है, क्योंकि 2024 की तरफ बढ़ने की तैयारी। इधर भी आप देखेंगे तो बड़े बड़े कटआउट, कुछ जगह मोहन यादव जो नए मुख्यमंत्री है उनकी तस्वीरें नजर आती है और कुछ स्थानों पर बाकी चीजें नजर आती है। लेकिन बात वही है कि मोदी को लेकर ही आगे बढ़ना है। 2024 की तैयारियां हैं और इसमें कहीं ना कहीं आप देखिए तमाम सारे लीडर भी यहाँ बैठे हैं। मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ कि क्या कुछ नया, उज्जैन के बहुत लोग हैं यहाँ मौजूद है। क्या कहेंगे आप? आज तो मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव यहाँ पहुंच रहे हैं पहली बार, की बात कर रहे हैं, हर जगह मोदी मोदी नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता के नाते इतना गौरव और इतना सम्मान उज्जैन के कार्यकर्ता को मिला है, महाकाल का आशीर्वाद मिला है, जनता में अपार उत्साह है और प्रदेश का एक ऐसा स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का सपना जो हमारे वर्तमान ऐसे मुख्यमंत्री ऊर्जावान डॉक्टर मोहन यादव, वो निश्चित रूप से सफल होंगे। लाखों लाख कार्यकर्ताओं को उनका आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। तो एक गौरवशाली दिन उज्जैन के इतिहास में है। मैं बाबा महाकाल के चरणों में मैं देख रहा हूँ हर जगह प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हैं। मोदी के मन में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, और अब तो 24 में जाने की तैयारी। तो क्या ये माना जाए, ये जो सब दिखाई दे रहा है विकसित भारत, ये 24 की तैयारी है? बिल्कुल निश्चित रूप से एक ऐसा ऊर्जावान व्यक्तित्व जो दुनिया को ये स्थापित करता है कि भारत का संस्कृति, गौरव और भारत का इतिहास ये दुनिया में पूजा जा रहा है। तो ऐसा नेतृत्व तो हम सबको ऐसा लगता है कि हम भाग्यशाली है। और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा ये निश्चित रूप से जन जन तक जाएगी और 2024 ये निश्चित रूप से हमारे मन की आस्था का जो स्थान है, लोकसभा में पुनः हम प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे। चलिए, नरेंद्र मोदी को फिर पुनः पहुंचाने की बात हो रही ललित, और ये इस तरह की तस्वीरें हैं, लेकिन बहुत सारी तस्वीरें आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि मुश्किल 5 से 7 मिनट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंचे। जी बिल्कुल। और मनोज जी, ये भी कहा जा रहा है कि वो आज आने वाले और आज शायद आज की रात भी यहाँ रुकेंगे उज्जैन में, और फिर कल वो यहाँ से रवाना होंगे। तो एक मिथक जो लगातार बना हुआ उज्जैन के साथ कि यहाँ पर कोई राजा रुकता नहीं है रात को, तो वो उस मिथक को तोड़ते हुए नजर आएंगे, जैसे यूपी में
जो है योगी जी ने तोड़ा था, इसी तरह का कोई मिथक जो उज्जैन से जुड़ा हुआ है वो शायद मुख्यमंत्री तोड़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, दरअसल राजाधिराज कहा जाता है बाबा महाकाल को, और महाकाल के आंगन में जैसा अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर राम राजेश मिश्र से बात हो रही थी, बंसल न्यूज ने जब बात की तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि वो यहाँ के आंगन में पले बड़े हैं, तो यहाँ के बेटे हैं, वो यहाँ के बच्चे हैं, तो जो कोई भी पिता यानी महाकाल, वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा नीचे आए। वो यही चाहेंगे कि महाकाल की दृष्टि जैसे पिता के रूप में यदि बेटे पर होती है, उसी तरह की दृष्टि यहाँ दिखाई देगी। तो ये मिथक निश्चित रूप से टूटने वाला है यहाँ, और आज वो यहाँ रुकेंगे, और रुकने के साथ ही ये साफ हो जाएगा कि वो एक सेवक के रूप में यहाँ रुकने वाले हैं। बातें होती है, देखिए ऐसी कई बातें कही जाती है, बिल्ली रास्ता काट देगी, और हम कई बार सगुन अपसगुन की बातें करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं रुकना नहीं। आप जब आगे बढ़ेंगे तो चीजें बड़ी स्पेशल अपने तरह से हो जाती है। और मोहन यादव तो यहाँ पले बड़े हैं, यही उन्होंने पढ़ाई की है, तो वो राजा के रूप में यहाँ नहीं आ रहे, वो एक सेवक के रूप में आ रहे हैं, क्योंकि यहीं के वो बेटे हैं, यहीं के बच्चे हैं, और यहीं से पल बढ़ के बड़े हुए। तो मिथक निश्चित रूप से आज टूटने वाला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस